Assalamu alaikum students, I am Naveed Miraj, your mathematics teacher with the lecture number 7, exercise number 1.4, question number 1, 2. In this lecture we are going to learn about the multiplication of matrices. In exercise number 1.3 we have already learned about the scalar multiplication of matrices. लेकिन आज हमने जो पढ़ना है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस किसे कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस, क्या तमाम मैट्राइसिस को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है? आंसर इज नॉट। एक ख़ास कंडीशन है जिसको देखते हुए हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि किन किन मैट्राइसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकता है। वो कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल के नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। हमारे पास जब दो मैट्राइसिस होती हैं और आपने मल्टीप्लाई करना है तो पहले ये चेक करना होगा कि वेदर आप उनको मल्टीप्लाई कर भी सकते हो या नहीं। उसके लिए कंडीशन है कि पहली मैट्रिक्स में मौजूद कॉलम्स की तादाद को इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद के। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो आप ऐसी मैट्राइसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इतना सा काम। यहाँ पहला सवाल एक्सरसाइज नंबर 1.4 का जो है उसमें आपने बताना है कि डिफरेंट पेयर्स हमारे पास होंगे कि किन किन मैट्राइसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन के कौन सी मैट्राइसिस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो उसके लिए बस यही कंडीशन लगाएंगे, मल्टीप्लाई करना नहीं है पहले सवाल में, और जस्ट आपने देखना है कौन सी मैट्राइसिस मल्टीप्लाई होंगी। तो देखिए हमारे पास दो मैट्राइसिस हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉलम्स कितने हैं जी, सिंपल चेक करना है कि मल्टीप्लाई हो सकती हैं। यहाँ पे कॉलम 1 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में रोज की तादाद देख लें 1 एंड दिस इज 2। यहाँ पे कॉलम भी 2 और यहाँ पे रोज भी 2। इट मीन्स दीज मैट्राइसिस कैन बी मल्टीप्लाइड। इन मैट्राइसिस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन द सेम वे पार्ट नंबर 2 में देखें कॉलम्स हमारे पास 1 2, इधर रोज को चेक करें 1 2 2 2 के इक्वल। यहाँ पे मौजूद कॉलम्स की तादाद यहाँ पर मौजूद रोज की तादाद के इक्वल है, इसलिए हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं, कन्फर्मेबल है। एमसीक्यूज का सवाल है। पार्ट नंबर 3 है, यहाँ पे भी चेक करें। यहाँ पे कॉलम्स को चेक करें, हमारे पास कॉलम 1 है, यहाँ पे रोज को चेक करें 1 2, रोज हमारे पास 2 हैं। इट मीन्स ये यहाँ पे कॉलम और रोज की तादाद इक्वल ना होने की वजह से हम कहेंगे दीज आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर भी आपको दो मैट्राइसिस गिवन है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और यहाँ अब आपने ये बताने के साथ साथ कि मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं, नेक्स्ट स्टेप आपने करना है मल्टीप्लाई करके भी दिखाना है। मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? मल्टीप्लाई करने की कंडीशन तो ये है, मल्टीप्लाई करते कैसे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 में सीख रहे हैं। तो हमारे पास देखें पहला स्टेप उसी तरीके से देखें कि प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। यहाँ पे मौजूद कॉलम्स हमारे पास 1 और 1 2 कॉलम्स, यहाँ पे रोज को चेक करें 1 और 1 2 कॉलम्स और रोज की तादाद इक्वल है, तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई हो सकता है, इसलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करते हुए आपने रोज की तमाम एंट्रीज को एक एक करके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपस में ऐड करना है। किस तरीके से जरा देखें। हमारे पास पहली मैट्रिक्स ए है, तो मैंने पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखी, यहाँ बी लिखा हुआ है तो फिर मैट्रिक्स बी की वैल्यू बाद में लिखी। क्या करना है, इस रो में कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं, अब मल्टीप्लाई करने के लिए रोज उठानी है पहली मैट्रिक्स की। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ कॉलम में पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है 6, तो आपने 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है 3 6, और लाजमी तौर पे दरमियान में प्लस करना है, ऐड करना है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 5 के साथ, अगेन इस -1 को इस सेकंड रो की बारी आ गई, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे इसकी सेकंड एंट्री 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके। अब मल्टीप्लिकेशन सिंपल, 3 6 18, 0 5 0, -1 6 6, 2 5 10। 18 प्लस 0 हमारे पास आ जाता है 18, और 10 में से 6 निकाल दें, हमारे पास आ गया 4। दैट इज योर फाइनल आंसर ए बी प्रोडक्ट का। अगले पार्ट में उसने कम्यूट कर दिया, ए और बी की जगहों को चेंज कर दिया, तो बन गया बी ए। अब हम चेक करेंगे बी ए का आंसर क्या होगा। पहले उसके लिए चेक करेंगे वेदर प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हमें तरीकाकार पता है, पहले एक मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद
जो कि है 1 और यहाँ पर मौजूद रोज की तादाद जो कि है 2, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि कॉलम्स की तादाद यहाँ पे रोज की तादाद की इक्वल नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई भी पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे सो बी ए प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। थैंक यू।